हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइड विद साहिल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे रेलवे द्वारा निकाली गई एक वैकेंसी है ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का। आज हम सीखेंगे कि आप उसका फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कैसे कर सकते हैं। फिलअप करने से पहले आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप लोग इसका नोटिफिकेशन पढ़ें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वो लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो डेट है वो 20 तारीख को ही आया था, 20/1/2024 को, जिसका ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट 19 तारीख 2 महीना 2024 है रात के 11:59 तक, यानी कि आप यह फॉर्म 19 फरवरी तक भर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलती हो गया है तो आप 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक इसका करेक्शन कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ वीडियो में, मैं आपको लाइव फॉर्म फिलअप करना सिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप यहाँ पे आ सकते हैं रिक्वायरमेंट rrb.in पे। आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का। आप इसी से फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग को मैं फिर से बोलूँगा कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ें। सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, देन आना है क्रिएट एन अकाउंट पे। आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा यानी कि इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है कि आप फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिलअप कर सकते हैं। यह इंग्लिश में है, अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे रीड इन हिंदी। ये आपके सामने हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पे 4 लिखा गया यानी कि फॉर्म फिलअप करने का जो पैसा लगेगा वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख लेंगे अपने हिसाब से। देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे टिक आउट करना है, देन प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा क्रिएट एन अकाउंट का। आपसे पूछा जा रहा है आर यू करेंटली डिबरेटेड बाय एनी RRB या RRC, क्या आप अभी RRB या RRC ग्रुप में जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ नो करना है। आपने लेसिक सर्जरी कराया है, दूसरा का ऑप्शन में ये पूछा जा रहा है, नो करना है। डू यू हैव डिसेबिलिटी, मतलब आप अगर डिसेबल पर्सन है अगर हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि LP का जो पोस्ट है वो डिसेबल के लिए नहीं होता है। मैं यहाँ यस करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक रेड आ जाता है, यानी कि आप एलिजिबल नहीं हैं। ये होने के बाद आपसे पूछा जा रहा है नेशनलिटी क्या है, यानी कि आप कौन से देश से आते हैं। सिंपली आपको यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर देना है। यहाँ नाम पूछा जा रहा है, आपको अपना नाम चूज़ करना है, नाम फिलअप करना है अपने कीबोर्ड से। देन पूछा जा रहा है हैव यू चेंज योर नेम, मैं यहाँ नो पे क्लिक कर दूंगा। डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, फिर रीटाइप योर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर चूज़ करना है, देन फादर्स नेम। उसके बाद फादर नेम का फिर से री एंटर करना है, मदर्स नेम एंटर करना है, फिर से मदर्स नेम एंटर करना है, आधार नंबर डालना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है यूजिंग आधार पे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे आई डोंट हैव आधार कार्ड। यहाँ ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा ईमेल पे, आप जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करेंगे। देन मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ क्लिक करना है जनरेट मोबाइल OTP। मोबाइल OTP आने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे। देन पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पासवर्ड में एक लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। देन कैप्चा फिल करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा यह डिटेल फिल हो चुका है। मैं सिंपली यहाँ प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूँगा। देन आपके सामने एक ऐसा पॉपअप आ जाएगा कि आप अपना डिटेल एक बार फिर से वेरीफाई कर लें। मेरा डिटेल सारा सही है। मैं यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। देन आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा।
आप यहाँ चाहें तो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल सकते हैं। देन पासवर्ड आपको डालना है जो आपने अभी पासवर्ड क्रिएट किया था। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ सिंपली फॉरगेट पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कैप्चा डालकर प्रोसीड करेंगे। वो आपका पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा। देन आपको यहाँ सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना है। देन यहाँ डाटा फिल होने के बाद आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक होने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। देन ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना कौन सा आरआरबी सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि आप अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। अगर आप उतना नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप कम से कम पेज नंबर 23 ज़रूर पढ़ें, यानी कि कौन कौन सा जोन में कितना कितना पोस्ट है। आप अपना कैटेगरी वाइज देख लेंगे कि आप किस में भरना चाहते हैं। आप अपने कैटेगरी वाइज के हिसाब से देख लेंगे कि आपका सीट जिसमें ज़्यादा है आप फॉर्म वहीं भरें। मैं बिलासपुर में, देन यहाँ पे बिलासपुर में 2 है, एक SCCR है इसमें 322 है और एक CR है इसमें 44 है। मैं SCCR में भरूंगा। देन यहाँ असिस्टेंट लोको पायलट पे क्लिक करूंगा। आप ध्यान रखेंगे कि आप एक बार में एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। मीन्स आप एक बार में एक ही जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये सारा डिटेल यहाँ भरा हुआ रहता है। यहाँ पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपकी शादी हुई है या नहीं। रिलीजन पूछा जा रहा है, आप रिलीजन डालेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है डू यू विश टू अवेल लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन का पूछा जा रहा है। मैं हिंदी सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके बॉडी में आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स यहाँ बताना है। मैं सिंपली यहाँ टाइप कर दूँगा अपना। उसके बाद दोबारा यहाँ पूछा जा रहा है आपके बॉडी में आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको देना है। कम्युनिटी पूछा जा रहा है आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैं ओबीसी पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पूछा जा रहा है कि आप नॉन क्रीमी लेयर्स हैं, तो आप यस करेंगे वरना आप नो करेंगे। मेरा फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम है। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना है NCL का। अथॉरिटी जो है वो आप यहाँ अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपने जो NCL सर्टिफिकेट बनवाया है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी का जो जितना भी सर्टिफिकेट लगभग सर्विस प्लस के साइड से, यानी कि बिहार का जो बनता है वो रेवेन्यू ऑफिसर ही बनाते हैं। मैं यहाँ क्लिक करूँगा। इश्यूइंग स्टेट, यानी पूछा जा रहा है आपने कौन से स्टेट से ये बनवाया है। इशू का डेट डालना है, यानी कि NCL का जो आपने बनवाया है वो डेट डालेंगे। एड्रेस पूछा जा रहा है, आप सिंपली यहाँ अपना एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस टाइप करेंगे। देन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सिंपली टिक पे यहाँ क्लिक करेंगे। मेरा ये सारा डिटेल फिल हो गया है। मैं सिंपली अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप कम्युनिटी सेलेक्ट करने से पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप SC ST में आते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे यस ही करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशल रहता है, यानी रेलवे आप लोगों का आने जाने का जो होता है वो ट्रेन का टिकट देती है। तो आपको यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। देन यहाँ से आप अपना
SC या ST सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप जाति अपलोड करना ना भूलें। मेरा यह स्टेप हो चुका है। मैं सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा आइकन दिखेगा कि पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। डिटेल सेव होने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा आइकन दिखेगा। आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा, डू यू हैव एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। मैं नो करूँगा। देन आपसे पूछा जा रहा है कि आप ABC सर्टिफिकेट होल्डर हैं। मैं इसे नो पे क्लिक करूँगा। अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा डिक्लेरेशन दिख जाएगा। अगर आप BPL से आते हैं तो वो आप चाहें तो इसका पढ़ सकते हैं। मैं सिंपली से नो पे क्लिक करूँगा। उसके बाद पूछा जा रहा है, आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं। मैं नो पे क्लिक करूँगा। डू यू हैव करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप करंट में क्या कर रहे हैं। मैं से नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करूँगा। अगर अभी आप जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करूँगा। देन आपसे पूछा जा रहा है कि आपने अप्रेंटिसशिप किया है। अगर आपने किया है तो यस दबाएंगे। यस करने के बाद आपके सामने कैसा दिख जाएगा, यानी कि आपने कौन सा ट्रेड से किया है, ट्रेनिंग कब से कब तक किया है ये डालना है, ड्यूरेशन डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, उसके बाद सर्टिफिकेट का डेट डालना है। मैंने नहीं किया है, मैं सिंपली नो पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट डिटेल्स भरना है, IFSC कोड डालना है, ये बैंक का नाम और बैंक एड्रेस वो ऑटोमेटिक आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यह डिटेल फिल कर दिया है। अब मैं सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि आपका डिटेल फिल हो चुका है। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, यानी कि आपने 10th कहाँ से पास किया है, ये सारा डिटेल फिल करना है। बोर्ड नेम यहाँ सेलेक्ट करना है। मैंने बिहार बोर्ड से किया तो मैं सिंपली BSCB पटना फिल करूँगा। डेट ऑफ पासिंग डालूँगा, देन रोल नंबर डालूँगा। 10th का डिटेल फिल होने के बाद आपको सिंपली यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये दिख जाएगा कि आपका एजुकेशनल 10th वाला कंप्लीट हो चुका है। देन क्वालिफिकेशन पे फिर से आना है। आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से जो आपका कोर्स है, यानी कि ALP के हिसाब से आप अपना कोर्स चूज़ करेंगे जो आपके पास डिग्री है। मैं सिंपली ITI पे क्लिक करूँगा। यहाँ ट्रेड पूछा जा रहा है, मैं अपने ट्रेड के हिसाब से अपना सेलेक्ट करूँगा। आपने किस स्टेट से ITI किया है वो डालना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पूछा जा रहा है, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट इशूड बाय, यानी NCVT से है या SCVT से है, आप अपना सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट टाइप पूछा जा रहा है, यानी कि आपने कौन सा नेशनल से किया है या फिर स्टेट से किया है। आप अपने हिसाब से अपना ट्रेड सर्टिफिकेट टाइप चूज़ करेंगे। ITI डिटेल फिल होने के बाद मैं सिंपली ऐड पे क्लिक करूँगा। ऐड पे क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पे रेड ग्रीन कलर का आइकन दिख जाएगा, यानी कि आपका जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा आइकन दिख जाएगा, यानी कि फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है। आप चाहें तो इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। मैं आपको फिर भी बता दूँ कि आपका जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और साइन जो आप कराएंगे, यानी कि साइन प्लेन पेपर पे होना चाहिए और ब्लू या ब्लैक पेन से साइन होना चाहिए। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ब्लैक पेन से ही साइन करें या फिर स्कैनिंग करें तो उसे ब्लैक करके ही स्कैन करें। फ़ोटो का साइज़ 30 से 70 KB के बीच का रखना है और साइन का जो डिटेल है, साइन का साइज़ 30 से 70 KB के बीच का रखना है। इसका डायमेंशन 320 × 240 रखना है और साइन का 620 × 140 रखना है। फ़ोटो और साइन अपलोड होने के बाद आपको सिंपली यहाँ अपलोड एंड सेव पे क्लिक करना है।
ये प्रोसेस होने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा कि आप जो पार्ट बी का CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे, जो आपने ITI से पास किया है, आपको सिंपली यहाँ पे वही देखने को मिलेगा। मैं फिटर से किया हूँ, इससे मुझे फिटर का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है। मैं फिटर पे क्लिक करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना ये RRB अभी भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू चेंज RRB जोन। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ चेक करना है, प्लेस पे अपना गांव का नाम लिखना है, या आप जिस जिला से आते हैं यहाँ लिखना है। देन आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ये प्रोसेस होने के बाद मैं सिंपली प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सारा डिटेल्स आ चुका है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी है तो आप अभी भी चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। मेरा सारा कुछ सही है। मैं सिंपली यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा। देन सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे ये आपके कास्ट के हिसाब से, यानी कि आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस हिसाब से आपका यहाँ पे पेमेंट शो हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। पेमेंट करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपने अपना ब्राउज़र अपडेट नहीं किया है तो आप पहले अपना ब्राउज़र अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करना है। देन हेल्प पे आना है। हेल्प पे आने के बाद अबाउट गूगल क्रोम पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा क्रोम जो है वो अपडेट ले रहा है। मैं ये अपडेट होने के बाद ही पेमेंट करूँगा। आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का, नहीं तो आपका पेमेंट हो सकता है कि फंस जाए। इसी से आप लोग कभी भी पेमेंट करने से पहले अपने ब्राउज़र को अपडेट ज़रूर कर लें। ब्राउज़र अपडेट होने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे नाउ पे क्लिक करूँगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। मैंने यह पेमेंट किया था, लेकिन यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग पे दिख रहा है। मैं यहाँ सिंपली वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करूँगा। वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप परेशान ना हो। अगर आपका यह पेमेंट वेरीफाई होने के बाद भी अगर नहीं आता है तो आप 24 घंटे का वेट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। मैं भी इसे रहने दूंगा। मैं 24 घंटे के बाद ही यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। आप लोग इस बात का ध्यान रहे कि आप लोगों का जो भी पेमेंट है अगर वो कट जाता है अकाउंट से और यहाँ सक्सेस नहीं होता है तो आप लोग परेशान ना हो। दोबारा आप 24 घंटे के बाद यह प्रोसेस फिर से दोहराएं और आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार करें। अगर फिर भी सक्सेस नहीं होता है तो आप सिंपली पेमेंट कर दें, या फिर नोटिफिकेशन में एक हेल्पलाइन नंबर है, आप चाहें तो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।